विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। आज सकट चौथ के दिन सुनिए गणेश भगवान और चौथ माता की कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से आज के दिन इन कथाओं को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, बहन तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूं। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन कहने लगी, बहन इस व्रत को करने से गणपति भगवान की कृपा से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिल जाता है। साहूकारनी ने सुना तो कहने लगी, अगर मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत भी करूंगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गया। तब वह बोली कि अगर मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी, और फिर समय आने पर उसके लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद फिर वह कहने लगी, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। इस तरह वह हर बार चौथ के व्रत को टालते रही और आने वाले समय में व्रत करने का कहती रही। कुछ वर्षों के बाद जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला, लेकिन उस साहूकार ने तिलकुट नहीं किया था। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वर नहीं मिला। निराश होकर बारात अपने घर वापस लौट गई। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में ध्रुवा लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो वह परेशान हो गई। उसके बाद तो वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की मां ने कहा, बेटी मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, जब भी मैं धुरवा लेने जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी की आवाज आती है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और चेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई ही है, जो कि बीच ब्याह के समय ही उठकर चला गया था। तब उसकी माँ ने अपने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्थ ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? तब साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए गणेश भगवान और चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी, जिससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह अब धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकार ने प्रसन्न मन से 2.5 मन तिलकुट किया और कहने लगी, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए हैं, जिससे अब मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करा करूंगी। इसके बाद तो सारे नगरवासियों ने भी तिलकुट के साथ ही सकट का व्रत करना आरंभ कर दिया। हे सकट माता, हे गणेश भगवान, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबके दुख दूर करना, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का भला करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। इस कथा के बिना सकट चौथ की कथाएं अधूरी मानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी, जो ऐसी थी कि रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन पति ने उसकी बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि वह तो रोज ताजा और गरम खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है? तो उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाकर खाए, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहकर
तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोस ने पूछा कि बहू, आज क्या बनाया खाया? तो बहू पहले की तरह कहने लगी, ठंडो, बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो, कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडो बासी खाया, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर आज कई तरह के पकवान खाए। तो उसकी पत्नी कहने लगी, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाए जाएगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट कर आ जाऊं तो तब तक चूल्हे की आंख बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो कोई संकट नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप चौथ का ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन कहने लगी, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, पति पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर, कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वह हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी घर में तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता दूर कर, तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे 10 लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूं। वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार करते हुए बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे 10 लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ देकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें 10 लूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाक वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह तो घर पर ही आकर मुझे 10 लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। कहने लगी, आप बिल्कुल भी मत चिंता करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पढ़ी, जिन्हें सीढ़ियां कहते हैं, उन्हें धो डाला। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और पड़िया चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बंधकर आया हूं, इसलिए डसना होगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूगा। चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचा ऊंगी तो कौन बचाएगा। अब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे।
बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू का आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा है बेटा। बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना कहते को, इस कथा को सुनते हुंकारा भरते को, सभी की रक्षा करके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। आशा करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आएगी।